वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन नंबर 4 का मेथड 2 देखेंगे, जिसका कि मेथड 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जो कि आपका बेसिक मेथड था। अब इसका हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, जिसमें हम लोग नॉन एग्जैक्ट की कंडीशन के बारे में समझेंगे कि जब हमारी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होती है और वो होमोजीनियस है तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, वो दिया गया है सॉल्व 2xy dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, dx को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो जैसे ही हम dx को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाती है। 2xy dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dx, राइट। अब हमें किसका फॉर्म बनाना है, हमें फॉर्म बनाना है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 का। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट वाली चीज राइट में कर दें, राइट वाली चीज लेफ्ट में कर दें, राइट। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy, राइट। अब हमारा m dx तो बन गया, लेकिन n dy की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की पार्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, राइट। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये हमारा m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बन गया, राइट। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 को विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। तो अब आप समझ ही गए होंगे m की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है, माइनस 2xy, राइट। देखिए माइनस साइन का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है, राइट। चलिए अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे m का विद रेस्पेक्ट टू y। तो हमारी m की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल ओवर डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब हमारे राइट हैंड साइड में दो टर्म है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ 3y स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट, तो x के जितने भी टर्म होंगे उनको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, तो हमने क्या किया, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया, और अब अंदर क्या बचेगा, डेल ओवर डेल वाई ऑफ 1, राइट। सब कुछ तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 कांस्टेंट है उसको हमने बाहर कर लिया, अंदर कितना बचा, डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर। अब आप जानते ही हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स की पावर n-1। तो 2 आगे आ जाएगा और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखिए तो हमारी डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 टू जा 6y। अब 0 को स्किप कर सकते हैं, तो हमारी डेल एम ओवर डेल वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6y। ये हमारी डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू हो गई। अब हम लोग n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो n की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, -2xy, राइट। देखिए माइनस जरूर लीजिएगा। अब जब हम लोग n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल n ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x ऑफ -2xy, राइट। अब देखिए अब क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और y को भी हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा, तो हमारा -2y बाहर आ सकता है, राइट। और देखिए x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो सीधे सीधे हमने डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या लिख दी है, -2y। ये हमारी डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू बन गई। अब बताइए क्या डेल एन ओवर डेल वाई की वैल्यू डेल एन ओवर डेल एक्स के बराबर है, नहीं है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डेल एम ओवर डेल वाई
नॉट इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, यानी कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको एग्जैक्ट बनाना होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, राइट। लेकिन क्या आपको दी गई इक्वेशन होमोजीनियस है, बट द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, लेकिन हमें जो इक्वेशन दी गई है वो कैसी है, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों है, आपको बताई दें। देखिए, होमोजीनियस की पहचान कैसे करेंगे आप, इसमें जितने भी टर्म्स होंगे, राइट, अगर उनकी डिग्री सेम होगी। देखिए x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2, और देखिए यहाँ पर x और y, x की पावर 1, y की पावर 1 कितनी हो जाएगी, पावर 2, राइट। तो सभी की जो डिग्री है वो कितनी है 2। इसका मतलब है जो आपको इक्वेशन दी गई है वो कैसी है, होमोजीनियस, राइट। अब जब इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम लोग क्या करेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। यानी कि m में x का मल्टीप्लाई करेंगे और n में y का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, उसमें हमने x का मल्टीप्लाई किया, और n की वैल्यू थी माइनस 2xy, उसमें हमने y का मल्टीप्लाई किया, राइट। अब x का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, 3y स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3xy स्क्वायर, राइट। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2xy में जब y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy स्क्वायर, राइट। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर, तो प्लस का 3 है माइनस का 2 है, कितना हो जाएगा xy स्क्वायर। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर, यानी कि वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट। अगर एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस ny, राइट। और mx प्लस ny की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर, तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बन गया 1/x³ प्लस xy स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन 1 थी उसमें हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर पहले से था m की वैल्यू, उसमें जब हमने इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू 1/x³ प्लस xy स्क्वायर dx माइनस 2xy हमारी n की वैल्यू थी, dy इंटू 1/x³ प्लस xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। 0 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर dx माइनस 2xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये जो फॉर्म बन गया वो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का फॉर्म बन गया, राइट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट वाली कंडीशन लगाएंगे। तो जब इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उस केस में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। जिसमें हम लोग एम डी एक्स में क्या करते हैं, वाई के टर्म को कांस्टेंट मानते हैं, और एन डी वाई में एन के वो टर्म्स लेते हैं जो एक्स कंटेन नहीं करते हैं, राइट। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर dx प्लस, क्या n में कोई ऐसा टर्म है जिसमें x ना आया हो, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, राइट। तो हमने क्या कर लिया 0 dy इज इक्वल टू c कर लिया, राइट। अब प्लस के बाद वाले पार्ट को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर dx प्लस 0 इज इक्वल टू c। अब हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो हमारा जो केवल पार्ट रह गया वो रह गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू c, राइट। अब सारा फोकस आपको इसके इंटीग्रेशन पर करना है, राइट। अब देखिए नीचे है हमारा एक्स क्यूब प्लस xy स्क्वायर,
और ऊपर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3y², राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y², राइट। उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 3y² को, y² प्लस 2y² dx इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y² अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, x को कॉमन ले लिया, राइट, और इधर भी हमने x को कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y² अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी हो गया, राइट। अब देखिए, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर से और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y² अपॉन एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी। y हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस y² को हमने बाहर लिख लिया, तो अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी, राइट। अब देखिए, x से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमने देखिए हमारी इक्वेशन बन गई, हमने इस पार्ट में अभी कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ पर हमारा y² पहले से बाहर था, यहाँ पर केवल हमने ऊपर x से मल्टीप्लाई किया और नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई, ऊपर हो गया 2x, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब हम एक्स स्क्वायर को मान लेंगे u। देखिए, हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर को पुट कर लिया u। अगर हम एक्स स्क्वायर को u पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू du, राइट। यानी कि हमने क्या किया है, दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2x, और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, du ओवर dx। तो dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू du। देखिए, एक्स स्क्वायर को आपने u माना है, तो जब एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, राइट। और इधर कितना आ जाएगा, du ओवर dx। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू du, राइट। यानी कि आप इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं, du, राइट। और एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, u। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, देखिए इसका इंटीग्रेशन तो ln x हो गया प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर कितना आ गया, 1 अपॉन u, एक्स स्क्वायर की जगह आपने u लिख लिया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था इसकी जगह आपने u लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू सी। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, राइट। अब इतने पार्ट को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, राइट। अब चलिए इस पार्ट को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u प्लस वाई स्क्वायर डी यू, राइट। अब देखिए, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन u प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन u प्लस b अपॉन u प्लस वाई स्क्वायर, राइट। देखिए वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको थोड़ा अगर अजीब लग रहा है तो आप वाई स्क्वायर को कोई और वेरिएबल से रिप्लेस भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब अगर राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, u टाइम्स u प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और a में मल्टीप्लाई हो जाएगा u प्लस वाई स्क्वायर का और b में मल्टीप्लाई हो जाएगा u का। तो हमारी इक्वेशन बन गई 1 अपॉन u प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स u प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी यू अपॉन u टाइम्स u प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बची, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स u प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वी यू, राइट। अब देखिए, अगर आपने u की वैल्यू 0 रख दी तो ये b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स u की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो कितना बचेगा, a वाई स्क्वायर। देखिए, पुट u इज इक्वल्स टू 0, देन 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 0 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 0 प्लस वाई स्क्वायर में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचेगा, a टाइम्स वाई स्क्वायर, यानी कि हमारी इक्वेशन बन गई 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स वाई स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब आपका जो इक्वेशन थी वो ये थी कुछ इस प्रकार से। अब अगर u की जगह आप माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दें, समझ रहे हैं, अगर आप u की जगह माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दें तो देखिए ये माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0। और 0 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो बचेगा कितना, b टाइम्स u की वैल्यू आपने क्या मानी थी, माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू b टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर, राइट। देखिए, पुट हमने क्या करा, u इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर, राइट। देखिए, ये माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। तो ये कितना बच गया, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर, राइट। जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर। आप 0 को स्किप कर सकते हैं, तो आपका कितना बचा, 1 इज इक्वल्स टू b टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। ये आपकी b की वैल्यू हो गई। अब आपको a और b की वैल्यू पता चल गई, आप इसको पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b गेट। अब हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन u टाइम्स u प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a की वैल्यू थी 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स u हो जाएगा प्लस -1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू यू प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन यू टाइम्स यू प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर यू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स यू प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो हमारी इक्वेशन बन गई 1 अपॉन यू टाइम्स यू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर कर लिया कॉमन, तो बचेगा कितना, 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू टाइम्स यू प्लस वाई स्क्वायर डी यू की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स 1 अपॉन यू माइनस यू प्लस वाई स्क्वायर डी यू। अब इसमें दो टर्म है, इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू प्लस वाई स्क्वायर डी यू, राइट। देखिए 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन यू, और 1 अपॉन यू प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, तो उसको आप डायरेक्ट यू प्लस वाई स्क्वायर को टी मान सकते हैं, राइट। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन टी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, एल एन ऑफ यू प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स एल एन यू माइनस एल एन ऑफ यू प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए log m माइनस लॉग एन का फॉर्म बन गया, तो log m माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है, log ऑफ m अपॉन n। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स एल एन ऑफ यू अपॉन यू प्लस वाई स्क्वायर, राइट। नाउ द इक्वेशन टू एल एन एक्स प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू टाइम्स यू प्लस वाई स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू सी बिकम्स, क्या हो जाएगी, एल एन एक्स प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स, हमारा अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू टाइम्स यू प्लस वाई स्क्वायर डी यू की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स एल एन ऑफ यू अपॉन यू प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और इसको हम लोग इक्वल कर देंगे कांस्टेंट सी के। अब देखिए वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचा, एल एन एक्स प्लस एल एन ऑफ यू अपॉन यू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमने
u की वैल्यू अगेन पुट कर दी, कितनी मानी थी एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोगों ने u की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दी तो कितना बन गया हमारा ln x प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब देखिए log m प्लस log n क्या हो जाता है log mn। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी ln ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने ln c मान लिया, राइट। कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हैं। अब आप देखिए दोनों तरफ से ln को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, राइट। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, c को हमने इधर ले गए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले गए, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वन अपॉन सी को हम लोग एक नया कांस्टेंट मान सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, जो हमारी जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।